एक रॉक 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और नासा कह रहा है कि दिस इज़ द बिगेस्ट क्लू वी हैव एवर फाउंड ऑन मार्स। तो क्या है ये रॉक और इसका क्या लेना देना है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ से जो अर्थ के बाहर भी हो सकती है? लेट्स फाइंड आउट। नासा का परसिवरेंस रोवर 2021 से जज़रा क्रेटर पर एक्सप्लोर कर रहा है। जज़रा क्रेटर एक एंशियंट लीक बेड है, यानी कि एक टाइम पे पानी था मार्स पे। फिर 2024 में उसे एक एंशियंट रिवर बेड भी मिला जिसका नाम रखा नरेटवा वैलिस। ये एक ऐसा रिवर बेड है जो ऐसा माना जाता है कि रशिंग वाटर की वजह से, बहुत सारा पानी आने की वजह से, बहुत सारा पानी की फ्लो की वजह से कार्व हुआ हो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। यानी कि पानी इतना ज़्यादा था कि उसने एक रिवर बेड खुद बना लिया, जैसे हमारे यहाँ नदियाँ बनाती है खुद अपना रिवर बेड, वैसे ही पानी जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपना रास्ता खुद कर लेता है। वैसे ही उसने मार्स पे भी किया है, यानी कि इतना पानी था मार्स पे कि वो खुद का रिवर बेड खुद बना सके। अब वहाँ उस रोवर को मिला एक स्ट्रेंज रॉक जिसका निकनेम उन्होंने रखा शयावा फॉल्स। अब ये कोई ऐसा वैसा साधारण रॉक नहीं था, ये स्मॉल पॉपी सीड्स जैसे डॉट्स और बड़े बड़े लेपर्ड स्पॉट्स से कवर्ड था। मतलब उसकी चारों तरफ ऐसी चीज़ें बनी हुई थी नेचुरली, और उसके साइड साइड में डार्क रिम्स थी, बीच में वो लाइट कलर का था सेंटर में। अब ये जो रॉक था उस पर ऐसे साइंस मिले हैं कि उसके ऊपर किसी टाइम पे वाटर फ्लो हुआ हो और उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होने की भी चांसेस है जो हमारे लाइफ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चलती है। फिर जो परसिवरेंस रोवर हमने भेजा था उसने उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकाला और उसे नाम दिया सफ़ायर कैनियन। अब उस रॉक को जब नासा ने ज़्यादा उस पर रिसर्च किया, उसे ज़्यादा टेस्ट्स करवाए, तो पता चला कि उसके अंदर वाइट वेन्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट है। यानी कि क्लियर एविडेंस था कि उसके ऊपर कभी ना कभी पानी फ्लो हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा। फिर नासा के PXL इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया कि जो लेपर्ड स्पॉट्स है उस पत्थर के ऊपर, उसके अंदर आयरन और फॉस्फेट भी हो सकता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके मिले हैं आयरन और फॉस्फेट के। अब अर्थ पे ये मिनरल्स तभी बनते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और उससे जो उन्हें एनर्जी मिली उसे रिलीज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस हुई कि ऑर्गेनिक मैटर को खाना और उसकी एनर्जी को रिलीज़ करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आम भाषा में हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट बताओ आपको। मैंने एक पेपर पढ़ा, नेचर में पब्लिश्ड है, सितंबर 2025 का। उसमें साइंटिस्ट ने क्लियरली बताया है कि उन्हें कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले कि इसका कोई नॉन बायोलॉजिकल एबायोटिक रीज़न हो सकता है इन पैटर्न्स का। यानी कि ये जो मिला है, जो पैटर्न्स हमें मिले हैं, इनका बायोलॉजिकल होने के, लाइफ से रिलेटेड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमें अभी तक इसके कोई नॉन बायोलॉजिकल रीजंस नहीं पता। पर नासा का कहना है कि ये लाइफ का कंफर्म्ड साइन नहीं है, पर एक लेफ्ट ओवर साइन है। यानी कि ऐसा कुछ एंशियंट लाइफ में हुआ तो होगा, कुछ ऐसा जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नासा ने क्लियरली बताया कि हमारे पास ऐसे कोई दूसरे रीजंस नहीं है इन स्पॉट्स का। यानी कि आज तक जो हमारा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर से हमें तो यही रीजंस लगता है कि कुछ बायोलॉजिकल थिंग्स से रिलेटेड हो सकते हैं ये स्पॉट्स जब भी बनते हैं अर्थ पे, ये बायोलॉजिकली ही बनते हैं। अगर कोई नॉन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा तो हमारी रिसर्च वहाँ तक नहीं पहुँची है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप तो अब वही है कि वो सारे सैंपल्स को हमें अर्थ पे लाना है और उन्हें एनालाइज करके ये जानना है कि ये क्लियरली बायोलॉजिकल हो सकते हैं या नहीं। पर फिलहाल तो वो सारे सैंपल्स मार्स पे एक ट्यूब में भरे हुए हैं, मिलियंस ऑफ माइल्स अवे। तो क्या मार्स पे लाइफ थी? एक रॉक, एक क्वेश्चन, एंड प्रोबेबली द बिगेस्ट आंसर द यूनिवर्स हैज़ एवर हेल्ड। सो फ्रेंड्स, मैं स्तुति, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिकल टिप्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।